हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम परमाणु संरचना के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु की स्थिति का वर्णन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु की कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स, किस सूत्र से दर्शाया जाता है? 2n²। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बोरवरी योजना के अनुसार किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहाँ n क्या है? कक्ष की संख्या। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो किस पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? स्वर्ण पर। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसका ध्यान रखेंगे। सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण किरण प्रयोग किया, जो किसी परमाणु में केंद्रक या नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। इस प्रयोग में उन्होंने सोने यानी कि स्वर्ण धातु की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया। इस पर उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण धातु की पन्नी के पार चले जाते हैं और कुछ कण परमाणु के नाभिक से टकराकर वापस उसी दिशा में चले आते हैं। इसी से परमाणु में नाभिक का पता चलता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई। तो किसकी खोज हुई? परमाणु में नाभिक की। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों की एक पतली पर डाला गया था। तो किस पर डाला गया था? सोने की पन्नी पर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर के एटम के परमाणु की मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के को फोटॉन को अवशोषित करता है। तो क्या होता है? वो ये अगली बाहरी कक्षा में जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, बोर के एटम मॉडल की अवधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है, तब वो उत्तेजित होकर अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को उत्सर्जित करता है तो बाहर कक्षा के भीतरी कक्षा में जाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। फ्रेंड्स, किसके द्वारा खोजा गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। परमाणु का नाभिक मॉडल प्रथम बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा किया गया। इसके अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के छोटे से हिस्से में विद्यमान रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये कक्षाएं एक निश्चित वृत्ताकार पथ की तरह होती हैं, जिसमें रहकर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स, आपको कक्ष संख्या पता होना चाहिए कितनी होती है, K-L-M-N। तो और किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n², जहाँ पर n क्या है? कक्ष की संख्या। तो आपसे पूछा गया है m के बारे में। तो m पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? m कौन सी कक्षा है? तीसरी कक्षा है। यहाँ पर n की वैल्यू आपको कितनी डालना है? 3। जब आप इसके 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 18। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 18। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम सतह या शेल में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो कितनी है? 18, जो कि मैंने आपको अभी निकाल के बताई है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन कोश में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो फ्रेंड्स, एन कक्षा कौन सी कक्षा है? चौथी कक्षा है। तो इसमें 2n²
फॉर्मूले से हम निकालेंगे n की वैल्यू कितनी रखेंगे 4, तो 4 चौक 16 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 32। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 32। आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा n कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने होंगे 32, जो कि अभी निकाल के दिखाएं मैंने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरी कक्षा को शैल के रूप में निरूपित किया जाता है तो हमारी शैल होती है KLMN। तो तीसरी कक्षा कौन सी है M, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु के कोश में समायोजित की जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हमारी कक्षाएं होती KLMN। तो K कौन सी कक्षा है पहली, 2n² के हिसाब से हम निकालेंगे। n की वैल्यू इसमें हम कितनी डालेंगे 1, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 2। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। m कक्ष या शैल में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है तो कितने को कर सकता है 18 को। m तीसरी कक्षा होती है, 2n² के हिसाब से निकालेंगे। n की वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 दिया 9 और 9 दूनी 18, 2n² के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु के m कोश में समायोजित की जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आप देख सकते हैं बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन हमारा आयल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, कितनी होती है फ्रेंड्स 8। तो हमारी कक्षा होती KLMN। तो L कौन सी है दूसरी, L की वैल्यू यहाँ पर कक्षा की संख्या कितनी होगी 2, तो 2 दूनी 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने शैल होते हैं। फ्रेंड्स कितने होते हैं 3। तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। इस तत्व में 3 शैल होते हैं KLM, जो कि प्रथम कक्षा K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2। द्वितीय कक्षा में L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 8। तृतीय कक्षा M में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 18। अर्थात एल्यूमिनियम जिसकी परमाणु संख्या 13 है तो उसकी परमाणु की पहली कक्षा में K में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा L में 8 और तीसरी कक्षा M में कितने होंगे 3, अर्थात 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा 72 कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। परमाणु की अंतिम कक्षा को सबसे भारी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है तो कितनी संख्या है 32। 2n² के हिसाब से हम इसमें भी निकालेंगे। n की वैल्यू कितनी डालेंगे 4। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शैल में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको बताया था किस सूत्र पर निर्भर करती है 2n² पर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। n क्या है कक्षा, यानी कि इसे हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो अभी आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ 2n²। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में आखिरी यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आवर्त सारणी के 18वें स्तंभ में रखे गए तत्व को अक्रिय गैस तत्व कहते हैं क्योंकि इनके परमाणु की बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण होती है। हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय गैसों के परमाणु बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, जो इस प्रकार है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं
नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं 2 8। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं, इसका आप देख सकते हैं कितना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसी क्रिप्टॉन का 36 परमाणु क्रमांक होता है इसका। जिनॉन का 54 होता है। रेडॉन का 86 होता है। तो आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक स्तर या अक्रिय परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 8। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, उस तत्व का नाम क्या है? फ्रेंड्स, उस तत्व का नाम क्या होगा? 2 8 10 15। 15 परमाणु क्रमांक किसका होता है? 15 परमाणु क्रमांक होता है फॉस्फोरस का। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं 2 8 5। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6। क्लोरीन का 17 परमाणु क्रमांक होता है, तो आप इसका देख सकते हैं 2 8 7। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो 2 8 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की वो अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं, तो कितने रह सकते हैं? 8। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनों की वो अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं कितनी होती है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्रेंड्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तत्वों के सबसे बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे लेकर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। जबकि किसी परमाणु की भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फ्रेंड, कक्षाओं एवं उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को परमाणु क्रमांक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो आप देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 18 8। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। इसकी खोज किसने की थी? विलियम रैमजे ने। फ्रेंड्स, इसे विद्युत विसर्जन नलियों में भरने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग कॉस्मिक किरणों के मापक हेतु प्रयुक्त आयनीकृत चैम्बरों में किया जाता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से क्रिप्टॉन गैस के बारे में, तो आप इसके ध्यान रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 तत्व का नाम होगा। तो फ्रेंड्स, 2 8 2 यानी 12 परमाणु क्रमांक किसका होता है? मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखें। फ्रेंड्स, पोटेशियम का 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह बनाते हैं। सोडियम का 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह बनता है। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह बनाते हैं। रेडॉन का 86 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस तरह बनाते हैं। तो आप इन्हें सबको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? फ्रेंड्स, परमाणु क्रमांक 8 के लिए किस तरह बनाएंगे? 2 6। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2 6 और 2 6 8। 8 परमाणु क्रमांक किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 2 6। 2 6 किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। तो कितनी होती है? 0। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता 0 होती है। किसी भी तत्व का संयोग करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? संयोजकता। प्रत्येक तत्व का परमाणु अपने नज़दीकी अक्रिय गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहता है, क्योंकि अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। ये गैसें अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण रासायनिक बंध नहीं बनाती हैं, अर्थात रासायनिक क्रियाशीलता 0 होती है। जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या हैं? अक्रिय गैसें। तो आप इसके बारे में ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान रासायनिक
गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? ए, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी तत्व का बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्य कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही उस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के बीच बाह्य कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेनिन 17वें वर्ग में रखा गया और इसी को हम क्या कहते हैं? हैलोजन वर्ग। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व में इसकी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किस में होते हैं? कैल्शियम में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं? 2 8 8 2। बाकी पोटेशियम का 19 होता है, सोडियम का 11, लिथियम का 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं उनकी बाह्यतम कोश भरे होते हैं। तो अक्रिय गैस इनमें कौन है? ज़ीनॉन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इन्हें शून्य वर्ग के तत्वों को हम क्या कहते हैं? अक्रिय गैसें। और ज़ीनॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले आवर्त में दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स, के कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले दोनों आवर्त में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है और हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। हीलियम परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। किसी परमाणु में के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। प्रथम आवर्त के दोनों तत्वों के परमाणुओं के कोश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? तो किसके समान रखेगा? परमाणु क्रमांक 35 के। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, परमाणु क्रमांक 35 वाला तत्व हैलोजन समूह का तत्व है, अर्थात विकल्प में दिया गया 35 वाला तत्व ब्रोमीन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह है और ये क्लोरीन की तरह गुण रखेगा क्योंकि ये सारे तत्व हैलोजन तत्व हैं। के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं उनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 से लेकर 3 तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, धातु। तो धातु यानी कि मेटल्स वे तत्व हैं जो सरलता से धनायन बनाते हैं और धातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो धातु के बारे में ये पॉइंट भी ध्यान रखें। धातु की बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है धातुओं से रिलेटेड। आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो फ्रेंड्स, आर्सेनिक और बिस्मिथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है बाहरी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान यानी कि 5 होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्व में बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। तो किसमें? ऑर्गन तत्व में बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा यानी कि शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने होते हैं? 5 6 7 8। और इससे कम होंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे? यानी 1 से लेकर 3 होंगे तो हम क्या कहेंगे? धातु। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रिलायन बनाते हैं। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि धातुओं की बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें केवल 3 कोश और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं? तो फ्रेंड्स, किसमें है? ऑर्गन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं।
ये फ्रेंड्स ऑक्सीजन का है, सल्फर का। और ऑर्गन का कहाँ है, ऑर्गन का आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना और इतना है तो इन तत्वों का संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। फ्रेंड्स क्या होगा इनका सूत्र, A2B यानी सोडियम सल्फाइड। फ्रेंड्स यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 और 1s2 2p2 2p6 3s2 3p4 है तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र A2B यानी सोडियम सल्फाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 और हम इसे लिखते हैं 2 6। अब 6 क्या है, भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 और अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है 2 की, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है, तो आकार में सबसे छोटा कौन है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम 3+, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स एल्यूमिनियम 3+ आकार में सबसे छोटा है क्योंकि सोडियम प्लस में प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, मैग्नीशियम 2+ में प्रोटॉनों की संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, एल्यूमिनियम 3+ में प्रोटॉनों की संख्या 13 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है अतः जिस परमाणु में प्रोटॉन की ज़्यादा होंगे उसमें विद्युत बल उतना ही अधिक होगा और परमाणु आकार उतना ही छोटा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3+। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें। इजी क्वेश्चन है। 8 परमाणु क्रमांक किसका होता है, ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो फ्रेंड्स धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसकी बाहरी कक्षा में आपको 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए है 2 8 3, बाकी इसमें 6, इसमें 4, इसमें 5 है। फ्रेंड्स 2 8 10 13 परमाणु क्रमांक किसका होता है, एल्यूमिनियम का। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, परमाणु क्रमांक किसका है, एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। फ्रेंड्स संयोजकता इसकी कितनी होगी, बी यानी कि 1। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा से 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। दी गई तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, इसकी भागकोश को पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, अतः इस तत्व की संयोजकता कितनी है 1। और फ्रेंड्स ये तत्व कौन सा होगा, क्लोरीन। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 2 8 10 15, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 15 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 15। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और ये तत्व कौन सा है, तो परमाणु क्रमांक 15 कौन से तत्व का होता है, फॉस्फोरस का। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है। तो 2 8 10 2 8 3 यानी कि 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण कौन सा है। तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, तो 2 8 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 आवर्त सारणी में उस तत्व को ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी में फॉस्फोरस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2p2 2p6 3s2 और 3p3, तो ये 15 किसका होता है, फॉस्फोरस का। तो आपसे पूछा गया फॉस्फोरस के ठीक नीचे वाला तत्व कौन सा होगा, तो फॉस्फोरस के ठीक नीचे वाला तत्व कौन सा होगा, आर्सेनिक। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा 33। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 33।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तत्व का नाम होगा। तो 284 यानी 14 परमाणु क्रमांक किसका होता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तो तत्व का नाम बताएं। फ्रेंड्स 2881 यानी कि कितना हो गया? 19 किसका होता है परमाणु क्रमांक? पोटेशियम का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, तो इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को फ्रेंड्स घटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत? तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता। यदि एक राशि अधिक शुद्धता से मापी जाएगी तो दूसरी के मापन में उतनी ही अशुद्धता बढ़ जाएगी। तो यदि किसी गतिमान कण की स्थिति का निर्देशांक x के मापन में डेल्टा x की त्रुटि या अनिश्चितता है और x अक्ष की दिशा में उसके संवेग p को मापने में डेल्टा p की त्रुटि हो, तो इस सिद्धांत के अनुसार डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर देन h/2π, जहाँ पर h क्या है? एक प्लांक नेतांक। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस यानी परमाणु नाभिक पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। फ्रेंड्स नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो फ्रेंड्स और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 14। तो 7 में से हम 14 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 7 होंगे। तो कह सकते हैं इसमें परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब क्या होंगे? बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? द्रव्यमान संख्या। तो 15 और 22 कितने हो गए? 37। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या होगी। आपको दिया गया है द्रव्यमान संख्या 298 दी गई है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है? तो पहले आपको ध्यान रखना है परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आपको न्यूट्रॉन दिए गए हैं 188। तो 188 जब हम इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 110। और आपसे पूछा क्या गया? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कितनी आ गई? 110। और यही क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो ये क्या द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिए गए और ये न्यूट्रॉन की संख्या अलग दी गई है। तो 298 में से 196 आप घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 102। और परमाणु संख्या की कितनी आ जाएगी? 102। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो परमाणु क्रमांक को हम किससे निरूपित करते हैं? Z से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है, तो किससे निश्चय किया जाता है? एक अणु में प्रोटॉन की संख्या से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स परमाणु संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताती है, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है, इसलिए परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है तो उससे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? आइसोबार।
फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या असमान रहती है तथा परमाणु संख्या समान होती है उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं या समस्थानिक कहते हैं। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो तीनों समस्थानिक को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार असमान होते हैं, तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं समभारी या आइसोबार। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान हो उसे हम समभारी कहते हैं, जैसे ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। क्या है ये? समभारिक है। इनमें क्या द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणुओं की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक को घटाया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखें, जो कि इसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान संख्या के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की। तो आप इसे ध्यान रखें। फ्रेंड्स आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी तक आपको मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं दे पा रहा था क्योंकि घर में कुछ फंक्शन चल रहा था। इस वजह से मैं अब भी इतना ज़्यादा बिजी हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ लोग मुझसे कमेंट करके कह भी रहे थे कि आप वीडियो बनाना छोड़ दें, आप वीडियो डेली नहीं दे रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूँ, फंक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहने के बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं ऐसी जगह पहुँचा हुआ हूँ कि बैकग्राउंड में आपको थोड़ा बहुत नॉइज़ भी आता होगा। तो 2-1 दिन की परेशानी है, आपको डेली वीडियो अपलोड की जाएगी, टेंशन ना लें। और रही एग्ज़ाम की डेट की बात, तो जब लोग ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता एनटीपीसी का तो आप 28 से ना माने, मेरा तो नज़रिया यही कह रहा है। लेकिन एग्ज़ाम जनवरी में स्टार्ट होने वाला है मुझे लगता है, बाकी ऑफिशियल नोटिस से पता लगेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये क्वेश्चन अभी कहाँ करा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 283, किसी तत्व में परमाणु संख्या को किससे निर्धारित की जाती है? तो एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है, इसके परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? N। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोटॉन एक उपपरमाणिक कण है जिस पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। अतः यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या n हो तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या भी n ही होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? फ्रेंड किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं? परमाणु की द्रव्यमान संख्या। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में केवल प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर चक्कर लगाता है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, यानी इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 के इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी।
तो द्रव्यमान संख्या कितनी है 39, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग। और आपसे ये परमाणु क्रमांक 19 है, यानी कि क्या है प्रोटॉनों की संख्या। तो ये इसमें से घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 20। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन परमाणु में C6C12 को क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसमें 6 न्यूट्रॉन हैं और 6 प्रोटॉन हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो किसे माना जाता है, परमाणु क्रमांक को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, अतः इसके आधार पर परमाणु की पहचान मिलती है, परमाणु को इससे पहचान मिलती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 9F19 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 9, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 और न्यूट्रॉन कितने होंगे 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 14, हाइड्रोजन का कितना है 1, लिथियम का 6 पॉइंट कुछ है और हीलियम का 4। तो सबसे कम किसका हुआ, हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कितनी होगी 10। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर आपसे परमाणु क्या पूछा जाता, अगर आपसे पूछा जाता द्रव्यमान संख्या, तो दोनों को ऐड कर देते 10 + 11 यानी कि 21 आ जाता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी क्या होगी। तो कितनी होगी, 10 और 17 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तत्व की परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है, तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी तो क्या होगी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ऐड कर देंगे, 11 12 कितने हो जाएंगे 23। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298, इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स क्या होगी, तो द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है 298 और न्यूट्रॉन कितने दिए गए हैं 189। आपको परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या पूछी गई है। जब 298 में से इसे घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 109। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 109। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं तो कितने होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइसोटोप्स या समस्थानिक क्या हैं। तो फ्रेंड्स आइसोटोप यानी कि समस्थानिक क्या हैं, एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। फ्रेंड्स एक ही तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, इन्हें हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहती है। कह सकते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आप इसे ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
फ्रेंड्स ये थे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अच्छे से प्रैक्टिस की है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी में ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसी तरह फ्रेंड्स आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। अभी थोड़ी दिक्कत हो गई थी इसलिए वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी, तो मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। आप टेंशन ना लें, आपकी एग्ज़ाम की डेट से पहले आपको दोनों बुक सॉल्व कराऊँगा। और फ्रेंड्स इस बुक का इन क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए अपने प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।